Hi, this is me, Mohammad Masood, and today is the last class of Corel Draw. तो अब बेसिकली बात जो है वो ये है कि Corel Draw में हम फाइल्स को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली हमने Corel Draw में कुछ बेसिक चीज़ें सीखी, अभी भी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। ये तो समंदर है और समंदर पूरा हासिल नहीं किया जा सकता। इस हवाले से Corel Draw जो है वो बहुत वास्ट सॉफ्टवेयर है। तो आप जो है वो इस पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, नई चीज़ें सीखते जाएंगे, कोरल भी उतना ही आपको सिखाता जाएगा। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है, सॉफ्टवेयर भी उसी तरह जो है वो बहुत ज़्यादा जीनियस होते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी उसी तरह मैच्योर होते जा रहे हैं। उसके अंदर एरर्स जो है और उनके अंदर जो बग्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर आसान होते जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर एआई के टूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। बेशक एआई के टूल्स को इस्तेमाल करने के बाद इन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, बट ये है कि इन सॉफ्टवेयर की मदद से ही एआई टूल जो है वो फ़ायदेमंद है। तो एआई टूल को भी आप हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको इस्तेमाल करने की भी एक पूरी इंजीनियरिंग है। तो हम बेसिकली आज का जो लास्ट टॉपिक है, हमारा सफ़र जो है कोरल ड्रॉ का, वो यहीं तक था। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, वैसे वैसे आपकी स्किल जो है वो इतनी पॉलिश होती जाएगी। जो बेसिक चीज़ें थी वो तो मैंने आपको सिखा दी। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा, फाइल्स को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्सपोर्ट फाइल करते हैं, तो हमने इमेजेस को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया क्योंकि हमने ग्राफिक बनाया। तो ग्राफिक को ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है वो इमेजेस में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो हम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हमने लेट्स सपोज एक बायफेशियल या बाय फोल्ड ब्रोशर बनाया था। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, तो कंट्रोल फॉर एक्सपोर्ट की कमांड है आपके पास। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिनमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जी कोई शख्स जो है वो इमेज में नहीं बल्कि पीडीएफ में देखना चाह रहा है, और पीडीएफ में आपको पता है कि इसकी रेजोल्यूशन लो नहीं होती। तो हम पीडीएफ में अगर इसको एक्सपोर्ट करें और हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेड है, कलर हम चूज़ कर सकते हैं, और नाम क्या रखा है, और इशू इसमें क्या आ रहा है, इशू भी बताता है। कंटेन स्मॉल फ़ॉन्ट, जी इसके अंदर फ़ॉन्ट जो है वो बहुत स्मॉल हैं। और जैसे ही मैंने इसको एक्सपोर्ट किया तो ये मेरे पास बाय फोल्ड डॉक्यूमेंट के ब्रोशर बना हुआ आ गया है। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जैसे जैसे मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ, सॉरी, इसके पिक्सल जो है वो पिक्सलेट नहीं हो रहे। तो इस तरह जो है वो आप पीडीएफ में भी इसको देख सकते हैं। पीडीएफ में ये फ़ायदा होता है कि ये पिक्चर जो है ये पिक्सलेट नहीं होती, और इसके जो फॉर्मेट हमने बनाए हुए हैं वो फॉर्मेट भी चेंज नहीं होते। ज़्यादातर मेन्यूज़ आपने देखे होंगे पीडीएफ में ही होते हैं। अब पीडीएफ को हैंडल और मैनेज करना चूँकि बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम पीडीएफ को ही ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जेपैग फाइल है जो कि हम ज़्यादातर करते हैं। एआई एडोब इलस्ट्रेटर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो एडोब इलस्ट्रेटर का ही है। ये एआई आपको वहाँ पर समझ आएगी कि एआई में हम कैसे जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको कोरल फोटो पेंट इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर, पीएफबी, ठीक है। इसी तरह बिट मैप में, इसके बाद कोरल प्रेजेंटेशन एक्सचेंज, उसके बाद ईपीएक्स और डिफरेंट दूसरे फॉर्मेट्स हैं जिनके अंदर आप इसको, इसी तरह टिफ फाइल है, तो टीटीएफ है। ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं जिसके अंदर आप इस इमेज को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब वन बाय वन जो है वो आपने एक्सपोर्ट करना है इसमें, और उसके बाद आप मज़ीद जो है वो सिलेक्शन ओनली पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो सिलेक्टेड एरिया होता है आप उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास मुकम्मल का मुकम्मल प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो आज का लेक्चर भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं था, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कर चुके थे। तो कोरल का अख्ताम यहीं तक होता है। कोरल ने आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया, बट आपने कोरल को अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कहना, आपने साथ साथ प्रैक्टिस जारी रखनी है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।